बगदावत भारत कथा 4। अपने घर आकर सवाई भोज बाबा रूपनाथ व सोने की पोरसे की सारी घटना अपने भाइयों एवं परिवार वालों को बताते हैं। इस अथाह संपत्ति का क्या करें यह विचार करते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर सभी बगदावत अपना पशुधन और बढ़ाते हैं। सभी अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और सभी घोड़ों के लिए सोने के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगदावत अपने सभी घोड़ों के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बनाते थे। उनके घोड़े जब भी दौड़ते थे तब वह जेवर टूटकर गिरते रहते थे और वे दोबारा जेवर बनवाते रहते थे। आज भी ये जेवर कभी कभी बगदावतों के गांवों के ठिकानों से मिलते हैं। बगदावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सवाई भोज अपने गांव का नाम गोठा रखते हैं। बगदावत काफी धार्मिक काम करते हैं, तालाब और बावड़ियां बनवाते हैं और जनहित में कई काम करते हैं। एक बार सवाई भोज अपने आयों के साथ अपने दोस्त रावजीत से मिलने जाने की योजना बनाते हैं। अपने सभी घोड़ों को सोने के जेवर पहनाते हैं। साधु माता नियाजी से पूछती है कि इतनी रात को कहां जाने की तैयारी है। नियाजी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताते हैं और फिर सारे आय रान की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पनिहारिनें मिलती हैं और बगदावतों के रूप रंग को देखकर आपस में चर्चा करने लगती हैं। आगे जाकर उन्हें रान के पास एक खूबसूरत बाग दिखाई देता है जिसका नाम नौलखा बाग होता है। वहां रुककर सभी भाइयों की विश्राम करने की इच्छा होती है। ये नौलखा बाग रावजी दुर्जनसाल की जागीर होती है। नियाजी माली को कहते हैं कि पैसे लेकर हमें बैठने दे, लेकिन माली बगदावती को वहां विश्राम करने से मना कर देता है, जिससे बगदावत गुस्सा हो जाते हैं। वे उसे खूब पीटते हैं और नौलखा बाग का फाटक तोड़कर उसमें घुस जाते हैं। बाग का माली मार खाकर रावजी से उनकी शिकायत करने जाता है। बगदावों को नौलखा बाग के पास 2 शराब से भरी हुई झीलों का पता चलता है। वह शराब की झीलें पातू कलाली की होती है जो दारू बनाने का व्यवसाय करती है। दारू की झीलों का नाम सावन भादवा होता है, जिनमें काफी मात्रा में दारू भरी होती है। सवाई भोज नियाजी और छोडू भाट के साथ पातू कलाली के पास शराब खरीदने जाते हैं। पातू कलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा होता है जिसे दारू खरीदने वाला बजाकर पातू कलाली को बताता है कि कोई दारू खरीदने के लिए आया है। नगाड़ा बजाने वाला जितनी बार नगाड़े पर चोट करेगा वह उतने लाख की दारू पातू से खरीदेगा। छोडू भाग तो नगाड़े पर चोट करे जाते हैं। ये देख पातू सोचती है कि इतनी दारू खरीदने के लिए आज कौन आया है। पातू कलाली बाहर आकर देखती है कि 2 घुड़सवार दारू खरीदने आए हैं। पातू कहती है कि मेरी दारू महंगी है, पूरे सेवाड़ में कहीं नहीं मिलेगी। केसर कस्तूरी से भी अच्छी है, ये तुम नहीं खरीद सकोगे। नियाजी और सवाई भोज अपने घोड़े के सोने के जेवर उतारकर पातू को देते हैं और दारू देने के लिए कहते हैं। पातू दारू देने से पहले सोने के जेवर सुनार के पास जांचने के लिए भेजती है। सुनार सोने की जांच करता है और बताता है कि जेवर बहुत कीमती है। जेवर की परख हो जाने के बाद पातू नौलखा बाग में बैठाकर बगदावतों को दारू देती है। इधर माली की शिकायत सुनकर रावजी नीमदेव जी को नौलखा बाग में भेजते हैं। रास्ते में उन्हें नियाजी दिखते हैं जो अपने घोड़े के ताजने से एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। नीमदेव जी ये देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं और पास जाकर उनका परिचय लेते हैं। यही नियाजी और नीमदेव जी की पहली मुलाकात होती है।